4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई, जिसको लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भागलपुर, बांका, खगड़िया सहित पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने भागलपुर के गंगा तटों पर पहुंचे, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने बड़ी संख्या में गंगा तटों पर पहुंचे श्रद्धालुओं को गंदगी पसरे हुए घाट, कीचड़ और दलदली घाट के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुद्धता और स्वच्छता के प्रतीक त्योहार पर प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोग जिला प्रशासन और सरकार को कोसते नजर आए। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए यानी कद्दू भात के साथ हो गई। महापर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं के द्वारा घरों पर कद्दू की सब्जी को विशेष रूप से स्नान कर प्रसाद स्वरूप बनाया जाता है, जिसे लोग ग्रहण करते हैं। शुद्धता और स्वच्छता के प्रतीक छठ पर्व को लेकर काफी नियम और निष्ठा के साथ छठ व्रती उनके परिजनों के द्वारा मिट्टी के चूल्हे पर भोजन तैयार किया जाता है, जिसे लोग प्रसाद स्वरूप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मुंगेर के रहने वाले 3 युवक को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के घोरघट पुल के समीप से मंगलवार को अपराधियों ने ऑटो पर से उतारकर अपहरण कर लिया था और अपहरण कर उसे सुनसान गंगा नदी के किनारे ले जाकर अपराधियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। पिटाई करने के बाद उसके पास रखे मोबाइल छीन कर उसके परिजनों को फोन लगाया और अपहृत को मुक्त कराने को लेकर 1.5 लाख रुपया रंगदारी की मांग की थी। पैसा नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। परिजन आनंद फानन में मंगलवार की देर रात सुल्तानगंज थाना पहुंचे, जहाँ पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत तीनों फेरी वालों को अमरगंज गंगा किनारे गाँव पर बुधवार को दिन के 1 बजे मुक्त कराया। मुंगेर बेकापुर के रहने वाले संतोष कुमार वर्मा, मुंगेर गुलजार पोखर के रहने वाले आकिब खान और मुंगेर मुर्गिया चक के रहने वाले फिरोज आलम, तीनों को पुलिस ने मुक्त कराया। वहीं इस बाबत अपहृत के भाई मोहसिन खाल, गुलजार पोखर, नीलम वर्मा वार्ड संख्या 13 कोतवाली थाना मुंगेर के रहने वाले ने अपने भाई व अन्य 2 लोगों के अपहृत होने का मामला सुल्तानगंज थाने में दर्ज कराते हुए गनगनिया फतेहपुर के रहने वाले बिलास मंडल, नीतीश मंडल, झक्सा मंडल और कैलाश मंडल के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है, जिस बाबत पुलिस ने एक नामजद आरोपी कैलाश मंडल को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर अपहरणकर्ता से मुक्त होने के बाद सभी तीनों को रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया। अपहरणकर्ता से मुक्त होने के बाद अपहृत के परिजनों ने राहत की सांस ली है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणब कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, सिविल सर्जन विजय कुमार सिंह, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को आस्था के महापर्व की बधाई देते हुए छठ पर्व को घर या घर के नजदीक के तालाब या पोखर में मनाए जाने की अपील करते हुए कहा कि इससे घाटों पर भीड़ कम लगेगी और वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सकेगा। वहीं जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने छठ घाटों के समीप 4 पहिया वाहन के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की बात करते हुए गंगा नदी में निजी नौका के परिचालन पर भी रोक लगाए जाने और गंगा नदी पर धारा 144 लागू किए जाने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर के सभी गंगा घाटों को दुरुस्त कराया जा रहा है। वहीं भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने लोगों से लोक आस्था के महापर्व घर पर मनाए जाने की अपील करते हुए कहा कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और इससे बचने की आवश्यकता है। गंगा जल जो एक यदि आस्था का विषय है कि गंगा जल है नजदीक में, तो हम कैसे न जाएं, तो गंगा जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है शहर के विभिन्न स्थलों पर। तो वाहन जो है सर मोटरसाइकिल पर भी रोक रहेगी, जो बैरिकेडिंग होगा सर घाट तक मोटरसाइकिल, जो 4 पहिया वाहन है उस पर तो अभी तक रोक लगा दी गई है और इस मोटरसाइकिल का भी आप लोगों को शाम तक आदेश मिल जाएगा कि मोटरसाइकिल पर क्या निर्णय लिया। नाव के परिचालन है सर, नाव के परिचालन पर रोक है, 144 लगा हुआ है, उस निजी नाव बिल्कुल नहीं चलेंगे। उस तरह की चीजें जो अनफोर्सीन हैं उनसे बचने के लिए हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन कर दिया कि वहाँ व्यवस्था की जाए, तो व्यवस्था हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। हम एक चीज मान कर नहीं चलेंगे कि ये हमने सोच लिया तो यही होगा। यदि न हुआ तो क्या हमारी व्यवस्था रहेगी, यदि लोग पहुंच ही गए तो क्या होगी व्यवस्था। तो हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। तो उस व्यवस्था के तहत ही नाव के परिचालन पर रोक है। गोताखोर की हम नदी अलाउ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम गोताखोर की प्रवृत्ति करें। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के मुसहरी घाट पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि जिस तरह प्रकृति पर किसी भी जाति और धर्म का कब्जा नहीं है और सभी सूर्य की लालिमा से लाभान्वित होते हैं, उससे प्रभावित होकर और भागलपुर जो 1989 के दंगे के लिए बदनाम हुआ था, उस बदनामी को दूर करने के लिए वे सभी लगातार कई वर्षों से छठ घाटों की सफाई कर रहे हैं। भागलपुर के मुसहरी घाट पर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा किए जा रहे सफाई
व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के मुसहरी घाट पर और हम आपको यह नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर छठ घाटों की सफाई कर रहे हैं। यहां धर्म का जो एक दायरा है वो टूटता दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग छठ घाट की सफाई में लगे हुए हैं। और हम सीधे जो छठ घाट की सफाई कर रहे हैं पार्षद हैं उमर चांद भागलपुर नगर निगम के, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या आस्था है जो आप छठ घाट की सफाई कर रहे हैं। ये आस्था हिंदू मुस्लिम एकता सद्भाव रहे। भागलपुर 1989 में बदनाम हो गया है। उस आस्था आप लोगों के माध्यम से उसको भागलपुर को ये पैगाम देना चाहता है कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग सब एक हैं। और छठ जो है पर्व नहीं महापर्व है। इसमें भगवान सूर्य का पूजा होता है और भगवान सूर्य का पूजा जो किया जाता है डूबते हुए उगते हुए को, तो इसमें सब धर्म सब जाति सब समुदाय के लोग उससे फ़ायदा लेते हैं, लाभ लेते हैं। तो उसका पर्व है। इस कहीं ना कहीं इसमें प्राकृतिक और सफाई का मिला हुआ है। तो हम लोग एक सफाई करके ये समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जो भी पर्व मनाइए पहले सफाई ज़रूरी है, उसके बाद पर्व। ये हम लोग बहुत बरसों से करते आ रहे थे। जब से हमारे वार्ड पार्षद उमर चांद वार्ड नंबर 27 के बने तो और हम लोगों का ये हौसला हुआ कि हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये महा छठ पर्व जो है ये सभी का पर्व है। सब एक साथ हम लोग मनाते हैं। उस दिन से हम लोग ये संकल्प ले लिए कि हम लोगों को जाके घाट को काली पूजा विसर्जन के बाद से सफाई में भिड़ जाते हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग भाईचारा बना के सब दिन चले आ रहे हैं, इसीलिए विसर्जन होने के बाद हम लोग सफाई में भिड़ जाते हैं। महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उमर चांद जी से, उमर चांद चांद कुमार इनका नाम होना चाहिए। हिंदू का त्यौहार इतना बढ़ चढ़ के ये 4-5 साल से करते हैं। इनको देख के मैं प्रभावित होकर हर वर्ष यहाँ आता हूँ और इनके साथ योगदान देता हूँ सफाई करने में। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका साफ करना है कि आपसी भाईचारा बढ़ाने को लेकर इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़ भागलपुर। बिहार में मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी के एक पुराने मामले को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। दरअसल डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक है। वहीं इस दफा उन्हें सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा महकमा मिला हुआ है। उनकी योग्यता भी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी के अनुरूप है, लेकिन सबौर कृषि विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक सह जूनियर वैज्ञानिक की भर्ती के दौरान जमकर धांधली हुई थी। इस मामले में तत्कालीन कुलपति और मौजूदा शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर धांधली का आरोप लगा था। वहीं इस मामले में सबौर थाना में डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि अभी फिलहाल वो उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत पर है। पीपी सत्यनारायण शाह ने कहा कि मामला लंबित है, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुआ है। भागलपुर सिविल कोर्ट की पीपी सत्यनारायण शाह ने बताया कि गवर्नर के आदेश से डॉक्टर मेवालाल चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनका जमानत खारिज हो गया था, वहीं पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिला हुआ है। सत्यनारायण शाह की माने तो मामला फिलहाल अपीयरेंस में है। जब उनका आरोप पत्र दाखिल होगा इसके पश्चात ही कोई कार्रवाई संभव है। विवादों में घिरे डॉक्टर मेवालाल चौधरी के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएम नीतीश को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम व लूटने की खुली छूट प्रदान की है। जबकि इस मामले में कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेवालाल जैसे को शिक्षा मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि को खुद ही धूमिल कर राजनीतिक प्रतिष्ठा को हल्का किया है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत छठ पर्व अगर सदियों से मनाई जा रही है तो उस आस्था के लोक पर्व में बिहार की लोक कला का प्रदर्शन भी अब मूर्त रूप लेने लगा है। बिहार की 3 मुख्य लोक कला में मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट और मंजूषा कला अब छठ व्रत के सुपर्व के राज जाने लगा है। बात अगर अंग जनपद की करें तो इन इलाकों में दीपावली के दियों में मंजूषा पेंटिंग के बाद अब छठ व्रतियों की सुपर्व मंजूषा कला की छाप दिखने लगी है। कलाकार छोटी और श्वेता कहती है कि उन लोगों का बचपन से ही मंजूषा कला के प्रति लगाव जागा है। अपनी दादी और नानी माँ के मुँह से सुनते और करते
देखने के बाद आज ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि कला की पहचान बढ़ेगी तो जीवन यापन का जरिया भी निकल पड़ेगा। पवन सागर जैसे मंजूषा कलाकार भी नन्हे हाथों में कूची थमाकर उन्हें हुनरमंद बनाने में मदद कर रहे हैं। सूर्योपासना के साथ इन कलाकारों की उम्मीद है कि इनके भाग्य का भी उदय होगा। का उद्देश्य यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मंजूषा पेंटिंग हर घर में पहुंचे, हर कोई जाने हम लोग की कला। हम लोग इतने छोटे सी उम्र में हम लोग इतना सुंदर पेंटिंग कर रहे हैं, सबको हम लोग का नाम होता है कि नहीं सब अच्छे से पेंटिंग करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हर घर में, हर देश में, हर बिहार में हम लोग का पेंटिंग पहुंचे, हर मंजूषा पेंटिंग, हर एक चीज़। जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि ये शुभ है, तो हम लोगों ने बाज़ार से शुभ खरीदा और उस पर हम लोग मंजूषा आर्ट को उकेरने का कोशिश किया है। और हम लोग का उद्देश्य है कि मंजूषा आर्ट हर घर में जाए और जो यहाँ के जो आबादी है, जितने भी आबादी है, इस आर्ट को जाने। मैं हेमा देवी मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर पूरे पीरपैती प्रखंड वासियों को और साथ ही अपने पूरे खवासपुर पंचायत वासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं लोक आस्था पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और साथ ही अपने खवासपुर पंचायत की ओर से नए विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी को जीत की बधाई देती हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सहकारिता मंच भागलपुर, सह-पैक्स प्रबंधक पीरपैती, सादिश कानपुर पैक्स। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों को एवं हम अपने पंचायत रिफातपुर सीमानपुर के ग्रामीण जनता को दीपों का पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के पर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने छोटे भाई ललन पासवान भाजपा विधायक को हम अपने पूरे पीरपैती विधानसभा की तरफ से एवं सहकारिता मंच की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोमेश्वर प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौरी, सह संयुक्त सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवानीपुर जयश्री जगदीशपुर भागलपुर जिला अंतर्गत सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का यह पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। एक दीप ऐसा भी बाली अंधकार भागे अंतस का, इस भावना के साथ शिक्षा का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को भगाना है। साथ ही साथ प्रकृति का पर्व, शुचिता और शुद्धता का पर्व, ऊर्जा के संचरण का पर्व, महान आदित्य को नमन करने का पर्व, महापर्व छठ की मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए आ गया बम्पर ऑफर। बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम, शेरमारी बाजार, पीरपैती में बजाज कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने पर हेलमेट फ्री, साथ ही पल्सर 125 सीसी और प्लेटिना पर 3000 रुपए की भारी छूट। प्लेटिना एच गियर खरीदने पर 2800 रुपए तक की भारी छूट। ऑफर 30 नवंबर तक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9546689292 एवं 9905169277 पर। संपर्क करें बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम, गौशाला के सामने, शेरमारी बाजार, पीरपैती।
सुल्तानगंज जदयू के नवनिर्वाचित विधायक ललित नारायण मंडल, नगर सभापति नीलम देवी ने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि व्यवस्था से वे संतुष्ट है, जहां कहीं भी कमी है उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस बार जहाज घाट पर नमामि गंगे के तहत चल रहे कार्यों के कारण घाट को पूर्णतः बंद रखा गया है। वहीं विधायक ने कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए छठ घाट पर मास्क पहनकर लोगों को आने की अपील की। जहाज घाट बंद रहने के कारण अजगैवी नाथ के पश्चिमी छोर पर छठ घाट बनाया गया है। विधायक ने छठ घाट पर जहां भी दलदल व फिसलन है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि घाट पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है। वहीं प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पर वॉच टावर बनाया गया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ 4 सुरक्षा नौका तट पर मौजूद रहेगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना का ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर अधिक भीड़ न लगे, उसको लेकर 5 जगहों पर टैंकर के माध्यम से गंगा जल पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर बीडीओ नवल किशोर ठाकुर, शंभू सरन राय, जदयू नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मंडल, भाजपा नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी, पूर्व उप सभापति मनीष कुमार, पुरुषोत्तम कुमार पवन के साथ एसके प्रोग्रामर संजय चौधरी, प्रेम प्रभात सिन्हा सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग के गनगनिया गांव में NH 80 पर एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गनगनिया महादली टोला वार्ड संख्या 6 के रहने वाले अरुण मांझी के पुत्र गोविंद मांझी उर्फ दानी मांझी के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक अपने पिता के साथ बाजार कद्दू खरीदने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात पिकअप वैन बच्चे को रौंदते हुए गाड़ी लेकर घटना स्थल से फरार हो गई। मृतक 4 भाई और एक बहन है। गोविंद दूसरे स्थान पर था। मृतक की मां वीना देवी पिछले कई वर्षों से छठ व्रत करती आ रही है। आज नहाए खाए था कद्दू खरीदने अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद पूरे महादली टोले में शोक की लहर दौड़ गई। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पल भर में छठ की सारी खुशियां मातम में बदल गई। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। आपको बता दें 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व में श्रद्धालुओं द्वारा आस्था के साथ स्वच्छता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। इसी कड़ी में आज भागलपुर नगर निगम के महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, नाथनगर सीओ राजेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने संयुक्त रूप से नाथनगर के चंपा नदी घाट, लालूचक घाट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि घाटों की साफ सफाई नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं नाथनगर सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि जो भी नाथनगर प्रखंड में घाट है सभी पर बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पूरी तैयारी से, पूरी मुस्तैदी से नगर निगम के तमाम पदाधिकारी, तमाम कर्मचारी सभी घाटों को दुरुस्त करने का कार्य निरंतर पूरी तेजी से करने का काम कर रहे हैं। और कहाँ पर क्या कमी रह गई है, कहाँ पर और कैसे हम लोग को बेहतर करना है, इसको लेकर आज महापौर साहिबा के साथ हम लोगों ने और तमाम नगर निगम के आला अधिकारी पदाधिकारियों के साथ सभी घाटों का निरीक्षण शुरू किया है। अभी हम लोग हमारे नाथनगर अंचल अंतर्गत जितने भी घाटें हैं सारे घाटों को बैरिकेडिंग की जा रही है। इसी घाट के तहत एक चंपानगर में स्थित चंपा नाला नदी छठ व्रतियों के लिए एक श्रद्धा का एक ये घाट है और इस घाट पे अत्यधिक भीड़ भी होती है। और इसी भीड़ को दृष्टिकोण को देखते हुए ताकि किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, इसलिए बैरिकेडिंग कराई जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बजरंग दल युवा समिति के द्वारा छठ घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बजरंग दल युवा समिति के सदस्य सन्नी चौधरी ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी छठ घाट की सफाई की गई। साथ ही छठ मैया की प्रतिमा 20 तारीख को स्थापित की जाएगी। 21 तारीख को भक्ति जागरण की प्रस्तुति की जाएगी, जिसका उद्घाटन शिवम चौधरी फीता काट कर करेंगे। स्वच्छता अभियान के दौरान बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह, राजेश मंडल, दीपक शर्मा, रणवीर गुप्ता, सोनू गुप्ता, लालू कुमार, टुनटुन मंडल, सावन गुप्ता, पिंटू चौधरी, राजा कुमार और कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ सभी कार्यकर्ता मिलकर साफ सफाई का अभियान चलाया गया और यहाँ पर छठ माता की प्रतिमा और भक्ति जागरण का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके उद्घाटन करता श्री शिवम चौधरी के द्वारा फीता काट के किया जाएगा और यहाँ पर हर तरह का व्यवस्था किया जा रहा है और छठ व्रतियों की को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घाट बनाया जा रहा है। ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला में स्थापित काली प्रतिमा के विसर्जन में बीते सोमवार देर रात डीजे बजाने को लेकर
स्थानीय पुलिस व पब्लिक के बीच नोकझोंक मामले में ललमटिया पुलिस ने आज 23 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मामले में ललमटिया ओपी प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि सोमवार संध्या 6 बजे के करीब काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान थाना क्षेत्र से 5 मूर्तियों को शांतिपूर्वक विसर्जन के लिए पास कराया गया। इसी बीच सूचना मिली कि पीपरपाती के पास पासी टोला काली पूजा समिति की विसर्जन यात्रा में शामिल कुछ उपद्रवी तत्व हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जहां तेज आवाज में डीजे बजाते हुए हुड़दंग किया जा रहा था। शांतिपूर्ण विसर्जन यात्रा निकालने के लिए कहने पर कुछ शरारती तत्व उग्र हो गए और पुलिस बल व थाना के पदाधिकारियों से उलझने लगे। इसी बीच थानेदार पर कुर्सी फेंककर घायल करने की साजिश की गई। किसी तरह विधि व्यवस्था को बहाल करते हुए विसर्जन यात्रा को घाट के लिए रवाना करवाते हुए काली प्रतिमा विसर्जन संपन्न करवाया गया। वहीं उपद्रव मचाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व विसर्जन गाइडलाइन की अवहेलना करने के आरोप में वीडियो फुटेज के आधार पर कुल 23 नामजद व 50 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार को हिंदुस्तान क्लब भागलपुर के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर सिल्क सिटी का 19वां स्थापना दिवस समारोह, चार्टर संध्या तथा दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के पश्चात इंस्टॉलिंग ऑफिसर पीडीजी लायन प्रकाश नंदा द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मंच पर जीएमटी कोऑर्डिनेटर लायन पंकज टंडन, आरसी लायन प्रवीण कुमार, जेडी उज्जैन कुमार जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम में एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर गोपाल खेत्रीवाल, लायन बिलोन अग्रवाल भी उपस्थित थे। सबने लायंस क्लब ऑफ सिल्क सिटी के कार्यक्रम की प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन सचिव लायन संजय कुमार के द्वारा किया गया। मधुसूदनपुर पुलिस ने रंगदारी मामले में मिर्जापुर निवासी राहुल यादव को बुधवार की शाम गिरफ्तार किया। मामले में मधुसूदनपुर ओपी इंचार्ज मिथिलेश कुमार ने बताया कि पूर्व का आर्म्स एक्ट का मामला है। राहुल को गुरुवार को जेल भेज दिया जाएगा।